एक्सरसाइज नंबर 9.3, इसमें हमारे दो क्वेश्चन पेंडिंग रह गए थे, वो दोनों आपको आज समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 28 ले रहे हैं पहले। कह रहा था सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। हमने मान लिया लेट टू नंबर्स बी a and b such that a greater than b। ये हम मान के चलेंगे कि a b से बड़ा है। ये बात हम अपने पास लेकर चल रहे हैं कि a हमारे पास जो है वो b से बड़ा है। अब इसके बाद उसने क्वेश्चन में ये कहा, ध्यान दीजिएगा, कि जो नंबर्स का सम है वो 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन है, यानी कि रूट ए बी के 6 टाइम्स ऑफ रूट ए बी के इक्वल है। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? यस सर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू, बेटे ये ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो। उसमें ये कहा कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, तो उसके 6 टाइम्स के इक्वल है इन दोनों का सम। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ओके सर। अब हमने क्या करा, इस 6 को ब्रेक कर दिया। a प्लस बी इज इक्वल्स टू, इसे लिख दिया 3 इंटू 2। 6 को ब्रेक करके 3 इंटू 2 लिख दिया। लिख सकते हैं? यस सर। इसमें से टू रूट ए बी को बेटा जी नीचे ले आए हम। ये लिखा है a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी, इक्वल्स में लिखा है हमारे पास सिर्फ 3। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, यहां मैंने 1 ले लिया। अब मैं जो कंसेप्ट इसमें लगाने जा रहा हूं ना, वो बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए। समझना ध्यान से क्या करा हमने। यहां हमने लिखा ऑन अप्लाइंग सी एंड डी। इसकी फुल फॉर्म होती है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। लिखना चाहो लिख लो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। होता क्या है इसका मतलब? कंपोनेंडो यार, COMPO, कंपोनेंडो, NENDO, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। डिविडेंड से बना है डिविडेंडो, DENDO, डिविडेंडो। क्या कहता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? क्या होता है जब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देते हैं? क्या प्रोसेस है हमारे पास उसकी? ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाले में नीचे वाले को एक बार प्लस कर दिया जाता है और ऊपर वाले में से नीचे वाले को एक बार माइनस कर दिया जाता है। क्या मतलब? देखिए, ऊपर वाला मेरे पास है a प्लस बी न्यूमरेटर, उसके अंदर डिनोमिनेटर को एक बार प्लस कर दिया जाता है और ऊपर वाले में से ही एक बार डिनोमिनेटर को माइनस कर दिया जाता है। ये तो फॉर्मूला बन गया। हाँ, अभी बना रहे, टेंशन ना लो। ऐसे ही हमने यहां भी अप्लाई करना है। ऊपर वाले में नीचे वाला प्लस और बेटा ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस। ध्यान से देखो क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो में। ऊपर वाले में नीचे वाला प्लस हो जाता है और ऊपर वाले में से ही नीचे वाला माइनस हो जाता है। जो आप लेफ्ट पे लगाएंगे वही फंडामेंटल आप राइट पे लगाएंगे। एक बार 3 में 1 प्लस हो गया और एक बार 3 में से 1 माइनस हो गया। ये आ गया हमारे पास। देख लें ध्यान से, ये स्टेप समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब अभी अभी ये बता रहे थे केशव कि भाई ये फार्मूला बन गया। कैसा फार्मूला बना ये? सर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ना 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 ना, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बना बेटे। ये लिखा सर रूट ए ए में का रूट है सर। स्क्वायर, ये लिखा रूट बी का स्क्वायर और ये लिखा 2 रूट ए रूट बी। ऐसे ये रूट ए का होल स्क्वायर, ये रूट बी का होल स्क्वायर और ये बना 2 रूट ए इंटू रूट बी। तो यदि आप ध्यान से देखो ये दोनों फार्मूले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो यानी कि ये आपके पास आ गया
रूट ए प्लस रूट बी, दोनों क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई कई बार पेपर में पूछे जा चुके। रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर, 3 + 1 4, 3 - 1 2। इतने में कोई परेशानी हो तो बोलिए प्लीज। नो सर, नो प्रॉब्लम। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, कोई इसके अंदर याद करने वाली बात नहीं है। सिर्फ एक इतना जरूर ध्यान रखना है कि आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगानी है, बिकॉज नीचे और ऊपर वाला मिलकर फॉर्मूला बना रहे हैं। तो इसलिए ऊपर वाले में नीचे वाला एक बार प्लस किया और ऊपर वाले में से नीचे वाले को एक बार माइनस किया। इसको लिख दिया रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब नो सर। आपने जब यहां से स्क्वायर हटाना है तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। ये आ गया रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। तो इधर क्या आएगा मुझे ये बता दो बस आप, जब स्क्वायर हटा के अंडर रूट करते हैं तो क्या आता है? अंडर रूट 2 √2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 नहीं आएगा? यस यस सर। और मैं ये कह रहा हूं कि प्लस माइनस नहीं आएगा। कोई बच्चा बता सकता है प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा? मैं कह रहा हूं नहीं आएगा। देखो हमने एक एजम्पशन लिया था, ध्यान देना बोर्ड पे, कि ए बी से बड़ा है, तो इसका मतलब ए के अंडर रूट की वैल्यू भी बी के अंडर रूट की वैल्यू से बड़ी होगी। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो रहे हैं तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, इसलिए नेगेटिव आएगा ही नहीं। रूट वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में निकलती है, तो इसका मतलब ये सिर्फ √2 देगा और कुछ नहीं देगा। बोलिए सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो सर हमने ए बी से ग्रेटर इस स्टेप के लिए दिखाया था सर। हाँ जी, इस स्टेप के लिए ए को बी से ग्रेटर लेकर चले थे, दिखाया नहीं था। मतलब सॉरी। फिर हमने लिखा अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर रहे हैं। कैसे? ऊपर वाले में नीचे वाले को एक बार प्लस करके और ऊपर वाले में से नीचे वाले को एक बार माइनस करके। यहां पे आपके पास आ गया √2 + 1, √2 - 1। रूट बी से रूट बी कट गया, रूट ए से रूट ए, रूट ए प्लस हुआ तो रूट उसका ए। ही है ना, रूट ए प्लस रूट बी का जो ऊपर मतलब हाँ अप्लाई इसका ऊपर इसका ही हुआ ना सर? इसका हाँ, इसी में कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा है। रूट भी आना रूट ए चाहिए प्लस, तो डिनोमिनेटर में कहाँ 3 पे? रूट कैसे आ गए? अरे यार गलती से भी तो आ जाती है कई चीजें, ऐसे आगे। तो रूट ए प्लस रूट ए 2 √a और रूट बी प्लस रूट बी 2 √b इक्वल्स टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1। क्या हमें ए और बी की रेशियो लानी थी? क्वेश्चन में चेक करो, उसने कहा था शो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो। नंबर क्या थे भाई? ए एंड बी। ए और बी। तो हमें ए और बी की रेशियो चाहिए थी। मेरे पास रूट ए रूट बी की रेशियो आई। आप बताओ क्या करूं कि ये रूट ए बन जाए और ये रूट बी बन जाए? स्क्वायरिंग बोथ साइड। शाबाश, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये आ गया रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी, इधर आ गया √2 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया √2 - 1 का होल स्क्वायर। जरा a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रहा हूं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। a² + b² + 2ab और नीचे हमारे पास फॉर्मूला a² + b² - 2ab। तो यानी कि a/b की वैल्यू आ गई 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2। जरा चेक करना a रेशियो b हमें कितनी प्रूफ करनी थी? सर सही है आंसर। सर सही है। ये आ गया आपके पास सर, दोनों नंबर्स की रेशियो आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल लीजिएगा आप इसको 28 को। जैसा 28 इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए प्लीज इसे अपने पास। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है। जी हाँ अरे सकता है, इसमें तो 32 क्वेश्चन है ना। जी बिल्कुल 32 हैं, बाकी तो के आप कल सर बता अभी दिए आप थे। कह रहे हैं 28 29 दे रहे हैं। कल बता दिए थे 30 31 और 32। अच्छा सर मैं कल है नहीं था। हाँ जी, तो रिकॉर्डेड क्लास मांग लिया करें अगर आप नहीं आते हैं आप तो। सर भेज देना। कोशिश करेंगे पूरी। 29th में कह रहा है अर्थमेटिक मीन ए एंड जी बी द एम एंड जी एम रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। और वो कह रहा है प्रूव करिए कि वो दोनों नंबर्स ये होंगे। अच्छा देखते हैं ध्यान से। हमने मान लिया लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी। दो नंबर्स हमारे पास ए और बी हैं। अच्छा, ए उनका अर्थमेटिक मीन है यानी कि ये, और जी उनका ज्योमेट्रिक मीन है यानी कि ये। देखना कितनी बात तो सबको मालूम है। यस सर। यस सर। अच्छा अगर इस 2 को इधर ले जाऊं तो मुझे बता सकते हो a प्लस बी कितना आ गया? 2a। 2a। सर 2a। और इसकी स्क्वायरिंग कर दूं तो a इंटू बी की क्या वैल्यू आ गई? g स्क्वायर। सर जी सर। अच्छा एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स a और b हों, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स a और b हों, तो आपको उन दोनों रूट्स का सम भी पता चल गया, आपको उन दोनों रूट्स के प्रोडक्ट भी पता चलेगी। अगर आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो तो क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं? यस यस सर। सर। यस सर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स a and b is x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब a प्लस बी इंटू एक्स a इंटू बी इक्वल टू 0। यही तो होगी। यस सर। यस सर। यस सर। रखियो भाई जरा वैल्यू रखियो इसके अंदर। x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बेटे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, आपको इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। जो x की वैल्यू होती है वही रूट्स कहलाते हैं, और वो रूट्स आपको a और b पता ही है, यानी कि आपको इसे सॉल्व करना है। अब आपको ये सॉल्व करनी नहीं आती क्योंकि फैक्टर तो बन नहीं रहे। आपने 10th क्लास में अगर पढ़ा था फैक्टर ना बने तो आपके पास एक मेथड और हुआ करता था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। याद है क्या आपको वो मेथड? सर डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। शाबाश, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो होता था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। d की वैल्यू क्या होती थी? b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac अपॉन 2a। जरा सारी वैल्यूज उठा के इसके अंदर रखते चले जाओ एक एक करके, क्या मिलेगा देखिए। x इज इक्वल्स टू माइनस बी का काम कर रहा है माइनस 2a इंटू माइनस, तो सिर्फ क्या रह गया 2a। 2a। उसके बाद आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। हाँ भाई यस सर 3 कैमरा नहीं आ रहा कैमरा आपको। बंद हो गया। सुन लिया मैंने, एक चीज को एक बार बोल देते हो मुझे सुनाई देता है। भगवान की दया से मेरे सेंसेस ठीक हैं। आज फोन में बैटरी कम होने की वजह से, फोन में बैटरी कम होने की वजह से वो लो मोड पे चला गया, इसलिए बंद हो गया। ये आ गया आपके पास 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, माइनस 2a का स्क्वायर करा तो 4a स्क्वायर
उसके बाद -4AC, 4 इंटू 1 इंटू जी स्क्वायर, तो 4G² अपॉन 2A। आप मुझे बता सकते हो रूट में से क्या कॉमन है? 4 तो 4 4, मगर अंडर रूट होने की वजह से बाहर क्या आएगा? 2 2 2 सिर्फ 2, अंदर बचेगा A² माइनस माइनस G²। G²। यहां से 2 कॉमन लेके इस 2 से काट देंगे, बचा A प्लस माइनस। ये कोई फार्मूला होता है क्या, A प्लस जी, A माइनस जी? यस सर। अलजेब्रा का फॉर्मूला है A प्लस जी, A माइनस जी, तभी तो आया A² माइनस G²। तो ये x की 2 वैल्यूज आ गई, तो आप कहेंगे सो A एंड B आर प्लस माइनस अंडर रूट A प्लस जी, A माइनस जी। भाई यही तो x की वैल्यूज, कोई तो रूट्स कहा हमने, तो A और B की ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। चेक करना क्या लाना था। यही लाना था सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तो लोग कर सकते हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या चीज? रूट A² माइनस B² को क्या करे? तो जहाँ पे आपने लिखा ना ए प्लस माइनस रूट ए प्लस बी माइनस बी, ए माइनस हाँ बी, और इसको ये भी तो लिख सकते हैं ए प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जी स्क्वायर। नहीं जी नहीं सर, इसमें तो सिर्फ फार्मूला लगाया A² माइनस B² का, एक बार प्लस एक बार माइनस, और तो कुछ भी नहीं करा। ठीक है। ये आपके पास ध्यान दीजिए, जो प्रूफ करना था उसने बोला था कि A एंड G बी द AM एंड GM respectively between the two positive numbers, prove that numbers are this plus minus this। तो हमने नंबर माने थे A और B, तो नंबर हमारे पास आ गए A प्लस माइनस अंडर रूट A प्लस जी, A माइनस जी। दोबारा समझ लीजिए, उसने आपसे ये कहा था, गिवन है ये, कि A अर्थमेटिक मीन है, G ज्योमेट्रिक मीन है, तो मैंने यहां से A प्लस बी की वैल्यू निकाल ली और यहां से मैंने ए बी की वैल्यू निकाल ली, तो मेरे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई एक तरीके से। तो मैंने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल ली जिसके रूट्स A और B हैं। उसके बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालकर उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया और x की वैल्यू निकाल ली। जो भी x की वैल्यूज होंगी वही A और B की वैल्यूज होंगी। तो ये हमारे पास वो दो नंबर्स आ गए जो हमने कंसीडर करे थे, A और B। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. यस सर। यस सर। देखो, जिन स्टूडेंट्स का अभी चैप्टर 1 और 2 रहता है, मैं कोशिश करूंगा संडे से थोड़ा बहुत काम इसका तेजी से कराकर आपको 1 और 2 एक बार रिकॉल जरूर करा दूंगा मैं इसी मंथ के अंदर अंदर, 15 से पहले पहले। लेकिन आज क्या करना है वो नोट कर लें अपने पास। 2 दिन का आपका ऑफ है, कल का और परसों का। होमवर्क नोट कर लीजिए क्या करना है प्लीज। आपको एक तो एक्सरसाइज नंबर 9.3 पूरी रिपीट करनी है और एक आपको एक्सरसाइज नंबर 9.2 रिपीट करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दोनों ही, और एक से एक क्वेश्चन है दोनों एक्सरसाइज के अंदर। ये आपका होमवर्क है। कोशिश करूंगा जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए रिकॉर्डेड क्लास 1-2 में ग्रुप पर डाल दूंगा, ताकि चैप्टर नंबर 1 का थोड़ा सा शुरुआत आप लोग कर सकें। यहां तक आप लोग इसे कंप्लीट करके रखेंगे। कोई भी स्टूडेंट की अगर 0.2 या 0.3 में कोई भी प्रॉब्लम रह जाएगी तो वो हम डिस्कस कर लेंगे संडे में। संडे का टाइम मैं बता चुका हूं, ग्रुप पे भी डाल दें। साइंस स्ट्रीम वालों के लिए या चैप्टर नंबर 9 के लिए कहो तो वो आपके पास रहेगा कौन सा, 11 बजे, 12 बजे, सॉरी 12 बजे। और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए जो टाइम हमारे पास रहेगा वो रहेगा 1 बजे। बस आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।